रात के ठीक 12 बजे गांव खिरईपुर की पुरानी हवेली के पीछे वाले पीपल के पेड़ से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, फिर भी पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। गांव के लोग कहते थे वो कोई हवा नहीं, वो है डायन। खिरईपुर उत्तर भारत का एक शांत सा गांव, जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पिछले 3 महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। पहले रामलाल साहू की अचानक मौत हुई। उनका शरीर हवेली के पीछे मिला, आंखें फटी हुई, चेहरा भय से जकड़ा हुआ। फिर 2 हफ्ते बाद पटवारी गिरीश भी उसी तरह मरे मिले। दोनों के गले पर 5 उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी औरत ने कसकर दबाया हो। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। बदला लिया जा रहा है, डायन। बेटी की आत्मा ले रही है पिता का बदला। 5 साल पहले इसी गांव में रहती थी 17 साल की एक लड़की, राधा। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और सपनों से भरा दिल। उसके पिता हरिनारायण गांव के ईमानदार किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी, पर मेहनत से गुजारा चल जाता था। लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह की नजर उस जमीन पर थी। रघुवीर सिंह अपने प्रभाव और पैसे के दम पर पूरे गांव को दबाए रखता था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो या तो गांव छोड़ गया या चुप करा दिया गया। एक दिन ठाकुर ने हरिनारायण को बुलाया। जमीन बेच दो, दाम अच्छे मिलेंगे। ठाकुर ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहा। हरिनारायण ने साफ मना कर दिया। ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसे बेचकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ठाकुर की आंखों में आग भर गई। उसी रात से हरिनारायण की जिंदगी बदल गई। गांव में अचानक अफवाह फैली, राधा डायन है। कहा गया कि उसने मंदिर में पूजा के समय कुछ मंत्र उल्टे पढ़े। किसी ने कहा उसने रात में श्मशान के पास उसे देखा। धीरे धीरे डर का बीज बो दिया गया। एक शाम पंचायत बुलाई गई। पटवारी गिरीश और रामलाल साहू ने गवाही दी कि उन्होंने राधा को काला जादू करते देखा है। यह लड़की अशुभ है, इसके कारण गांव में बीमारी फैलेगी, रामलाल ने कहा। हरिनारायण चिल्लाए, झूठ है, मेरी बेटी मासूम है। पर भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें डर चाहिए था, और डर से बड़ा हथियार कुछ नहीं। ठाकुर ने आदेश दिया, अगर ये डायन है तो इसे सजा मिलेगी। उस रात गांव के कुछ लोगों ने राधा को घर से घसीट कर निकाला। हरिनारायण को बांध दिया गया। राधा चीखती रही, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे हवेली के पीछे पीपल के पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। आग की लपटों में घिरते हुए राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, वह सिर्फ एक वादा था, मैं लौटूंगी। हरिनारायण ने उसी रात फांसी लगा ली।